आज अगर हम देखें, ईरान, उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए। कि कतर और ईरान की अगर बात की जाए तो रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो उन्होंने गिफ्ट की है गैस और पेट्रोल की कीमत जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। अगर देखा जाए तो पहले पाकिस्तान भी जो है वो कम कीमत के ऊपर मांगता रहा, लेकिन उस तरीके से पाकिस्तानियों के मुतालबात जो है वो नहीं माने गए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज 9 पाकिस्तानी ईरान में मारे गए हैं। मुझे जरा करंट बात करनी पड़ रही है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। ईरान, उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए। 50 साल के लिए वो उनको गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट पे। सर, वो तो हिंदू मुस्लिम है, फिर भी वही तजारत में इतने आगे हैं। वही बात आती है, हमारे हुक्मरान ही ठीक, वो चाहे तो तावन कर सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। वो हिंदू होके अपना फायदा उठा सकते हैं मुसलमान कंट्री से, तो हम मुसलमान कंट्री भी होके वो दूसरे ममालिक से फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि अवाम गरीब है तो गरीब ही रहे। बस हवा निकल गई। सऊदी अरेबिया में मदीना, जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है, वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे। तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। तो UAE है, वहाँ पे मंदिर है। तो ये हमारी डेफिशिएंसी है बीइंग ए मुस्लिम कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हालांकि अल्लाह मियाँ ने तो हमें ये नहीं, हम तो मुसलमान कौम जो हैं, हमें तो सरदार बना के भेजा गया है। हमने भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तो हुक्मरानी करनी है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सारा कुछ। आपको लगता है कि हमारी सरदारों वाली हरकतें हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि नहीं है इसलिए ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। कि कतर और ईरान की अगर बात की जाए तो रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो उन्होंने गिफ्ट की है गैस और पेट्रोल की कीमत जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। अगर देखा जाए तो पहले पाकिस्तान भी जो है वो कम कीमत के ऊपर मांगता रहा, लेकिन उस तरीके से पाकिस्तानियों के मुतालबात जो है वो नहीं माने गए। पाकिस्तानियों के साथ डायलॉग जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। बीच में कभी IMF आ जाती है, कभी कोई और शराइत बीच के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यही कंट्रीज गिफ्ट कर रही हैं डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, मतलब जो है वो पेट्रोल और गैस। और आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरत है पेट्रोल और गैस की, जो है हर सिटीजन जो है वो मतलब उसकी जरूरत है ये तमाम चीजें। तो कितना बेसिकली मतलब भारत को फायदा हुआ है रिपब्लिक डे के ऊपर जो ये गिफ्ट दिया गया है, मतलब ईरान और कतर की जानिब से। देखिए, ऐसा कि ये जो एनर्जी है जिसको आप पेट्रोल गैस के नाम से कह रहे हैं, एनर्जी आज की डेट में इज इक्वल टू योर प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना। क्योंकि आपके अगर यहाँ पे कल कारखाने लगने हैं तो बिजली चाहिए होगा, बिजली चाहिए होगा तो तभी आपकी फैक्ट्रीज काम करेंगे। आपके यहाँ पे डॉक्टर्स के यहाँ भी आप जाएंगे तो आपको इतने जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए बिजली चाहिए होता है। आपको अपना यूट्यूब बनाने के लिए बिजली चाहिए होता है। तो एनर्जी तो चाहिए ना। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो गाड़ियों में पेट्रोल चाहिए, LNG चाहिए। तो इसलिए एनर्जी इज द की। तो ये कतर जो है, कतर भी अभी जो उनका प्रेजेंट कैपेसिटी है जो लिक्विफिकेशन की, वो कैपेसिटी उनकी 77 मिलियन जो TPY उसको कहते हैं, देयर इज अ यूनिट जिससे कि उसको कैलकुलेट करते हैं।
लेकिन यही अगर आप देखिए कि वो एम्बिशन ये है उनका कि चूंकि हमें अपनी इनकम बढ़ानी है तो 126 मिलियन जो है वो टीपीवाई पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। टीपीवाई का मतलब होता है टन्स पर ईयर, मीट्रिक टन्स पर ईयर, ठीक है ना। तो ये जो मिलियन मीट्रिक टन्स पर ईयर है उनकी कैपेसिटी अभी 77 है, वो उसको 126 मिलियन जो है टन्स पे ले जाना चाहते हैं पर ईयर पे, ठीक है। अभी 77 पे, तो उनका ये कि जब आपने अगर प्रोडक्शन को बढ़ानी है तो कोई खरीदार भी तो हो, कौन खरीदेगा। आप देख ले दुनिया में 198 के करीब देश हैं, किनके पास बाइंग कैपेसिटी है, कौन इतना बड़ा एनर्जी खरीदने वाला है साहब। मोस्ट ऑफ द ये जो यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जो रिच हैं और कुछ कंट्री उधर अमेरिका, कनाडा और एक दो कंट्रीज उधर हैं जो रिच है, बाकी सारी कंट्रियों की हालत वो नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े, तो मुश्किल से 15 देश होंगे दुनिया में जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खरीद करके और आपका बिजनेस दे सके। बाकी जैसे पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान किसी से क्या, पाकिस्तान को $1-1 बिलियन अगर चाहिए अपनी खर्चे को, अखराजात को पूरे करने के लिए, तो पाकिस्तान आपका अच्छा, आप भी मान लीजिए अली जी कोई दुकान लगा के बैठे हो तो आप सामान तो उसको बेचोगे ना यार जो कैश लेकर के और आपसे वो डील लेके जाए। तो इसलिए ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और वो चाह रहे कि जो चूंकि प्राइस की डिमांड कम होती जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ाओ ताकि हम वॉल्यूम बढ़ा करके वो घटती कीमतों को हम वो कर सके, सेट ऑफ कर सके। सो ये दे रहे, कोई भारत के ऊपर एहसान नहीं करे, उनका भी अपना एक वो है फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि भाई दे वांट टू कीप फॉरेन इनकम कमिंग, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया तो है नहीं कि उनके पास रिलीजन वाला एंगल हो जाएगा कि भाई हज हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे जो है लोग आ रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने भी देखा है कि हज पे जो लोग आते हैं वो कोई बड़े क्वालिटी के टूरिस्ट नहीं होते हैं, वो बल्कि एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, गरीब गुरबा लोग जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था कहीं पाकिस्तान से जाके लोग भीख मांग रहे, तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत हमारे पास तकरीबन 1 साल से है, सूबों के अंदर तो मरकज़ के अंदर भी काफ़ी लंबी है। तार साहब कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? और पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और साथ में ये कहने को आ रहा है कि थर्ड पार्टी है जो ताल्लुकात को ख़राब कर रही है और मामलात कर रही है। आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, ये सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। कई लोग समझते हैं शायद कि ऐसे बात नहीं थी, उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं बलूचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान के दूसरी साइड का नाम भी बलूचिस्तान है, सस्तियान बलूचिस्तान, और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आके उन्होंने जैशे अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है, दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 के ज्यादातर लोग 9 लोग थे, पंजाबी थे। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर दोनों साइड पे, उस साइड के बलूचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। इसकी क्या वैलिडिटी होगी, लेजिटिमेसी क्या होगी, यानी लोग क्या इसको मानेंगे कि ये एक जेन्युइन इलेक्शन है? मगर एक और भी बात है, पाकिस्तान में लोगों की राय को, उनकी चॉइसेस को कभी ऑप्शन नहीं दी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो हो सकता है लोग तंग आके मान भी लें कि यार चलो एक हुकूमत तो बनी है, लेकिन जो मैंने उनकी बातें सुनी हैं दोनों साइड्स की, उसमें कोई ऐसी एक नहीं है। नवाज शरीफ की तरफ से अलबत्ता एक बड़ा अच्छा बयान था कि हम इस इलाके में गुर्बत ख़त्म करने के लिए इंडिया के साथ और बाकी नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। मैं समझता हूँ आई एम वन ऑफ दोज हु वुड सपोर्ट दैट।